जो अभी डिजाइनर्स आ रहे हैं वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? इंडियन थंबनेल्स को ज़्यादा देखते हैं, उनको देखना चाहिए थंबनेल्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं। इंडिया के 70 to 80% थंबनेल्स क्रैप होते हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि ये चीज़ें बहुत यूजफुल होने वाली उनके लिए अगर वो 2025 में स्टार्ट करते हैं? कंटेंट क्रिएट करो, ट्राई नॉट टू कॉपी इन द बिगिनिंग, 50% एडवांस ऑलवेज, चाहे वो खुद का ही तो दारो। आज के पॉडकास्ट में हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जिन्होंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। उन्होंने बताया है कि आखिर उन्होंने कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज मोबाइल के थ्रू देके कैसे डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बनाया एंड एक लैपटॉप खरीदा। जैसे एक नॉर्मल लोगो होता है, उसके नीचे नाम लिखना होता है हर एक प्लेयर का, तो वो बंदा नाम लिखने का भी 300 एक्स्ट्रा चार्ज करता था। ऐसे हमारे बंदे थे क्लाइंट के। एंड ही ऑल्सो शेयर्ड कि आखिर उनको कैसे क्लाइंट्स मिलते थे एज अ मोबाइल ग्राफिक डिजाइनर। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ चीजें सीखने मिलेंगी अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो या आप एक थंबनेल डिजाइनर बनना चाहते हो। तो आप एज अ थंबनेल डिजाइनर कहाँ से इंस्पिरेशन लेते रहते हो? मोस्टली यूट्यूब ही होता है। अभी एक मिस्टर बीस्ट का टूल है करके। इस पॉडकास्ट में इंसेन ने ये भी बताया है कि आखिर उनको कैसे फुकरा इंसान का डीएम आया था आफ्टर सीइंग हिज डिजाइन्स। तो आपने फिर फुकरा इंसान के लिए भी क्या थंबनेल बनाया है? उस टाइम पे मैंने उनको थंबनेल बना के भी दिया था, उनको अच्छा भी लगा था। बट इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको इन 3 चीजों का आंसर मिल जाएगा। हाउ यू कैन स्टार्ट योर ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी, सेकंड बेस्ट नीश फॉर ग्राफिक डिजाइनर, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ यू कैन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एज अ ग्राफिक डिजाइनर। So let's welcome Insane. हेलो इंसेन एंड थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इनविटेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंसेन कि आखिर ये लोगों को पॉडकास्ट क्यों सुनना चाहिए, ऐसा क्या फ्रूटफुल उनको मिलने वाला है और ऐसा क्या आप बताने वाले हो? आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मेरे को 5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई न्यू बिगिनर सुनेगा तो उसको ऑब्वियसली कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, जो कि एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखना चाहिए। ओके ग्रेट। तो आपने बोला कि आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट नाउ यू आर 23। तो आपने कब से स्टार्टिंग कर दी थी अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की एंड आपको पता कैसे चला था कि दिस इज समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है? मैंने स्टार्ट किया था 2019 से। मैं उस टाइम पे पबजी गेम खेलता होता था एंड वहाँ पे मेरा एक क्लैन था एंड उसमें क्या था कि क्लैन के ओनर को लोगो चाहिए था। तो हम लोग लाइक मैनेजमेंट के बंदे थे, तो उनको लोगो चाहिए था। हमने एक बंदे को अप्रोच किया था, वो जीएफएक्स आर्टिस्ट था। एंड जैसे एक नॉर्मल लोगो होता है, उसके नीचे नाम लिखना होता है हर एक प्लेयर का, तो वो बंदा नाम लिखने का भी 300 एक्स्ट्रा चार्ज करता था। ऐसे हमारे 50 बंदे थे क्लैन के, तो उस हिसाब से कितना ज़्यादा चार्ज होता था ना। तो फिर मैं ऐसे यूट्यूब में देखा कि कैसे लोगो बनता है, फिर मैंने खुद ने बनाया। एंड फिर उस टाइम पे तो मैंने फ्री में लोगो बनाया था अपने क्लैन के लिए, बट फिर उससे मुझे पता चला कि हम इससे भी अर्निंग कर सकते हैं, तो फिर मैंने वैसे स्टार्ट किया था। जब आपने ये स्टार्टिंग की थी तो आपने कहाँ से चीज़ें सीखी थी? कोई यूट्यूब चैनल आपने सीखा था तो डिज़ाइन करने के जी, लिए? मैं मोस्टली एमलेट को देखता था एंड एक बंदा था मोफूज करके, क्योंकि ये दोनों एंड्रॉयड पे सिखाते थे। तो उस टाइम में मेरे पास पीसी वगैरह लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो मैं एंड्रॉयड से करता था। ओके ग्रेट। तो फिर आपको आपके फर्स्ट 5-10 क्लाइंट्स कैसे मिले थे और क्या आप उनको बताते थे कि आप मोबाइल पे ये सारी चीज़ें करते हो या उनको नहीं बताते थे आप ये चीज़? मोस्टली कोई ऐसे पूछता नहीं था, क्योंकि उनको खाली डिज़ाइन से मतलब होता था। एंड मोबाइल पे अगर होता भी था तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको भी पता कि बिगिनर डिज़ाइनर है। एंड उस टाइम पे क्लाइंट्स भी ऐसे ही होते थे, तो ऐसे ही था। एंड मुझे क्लाइंट्स मोस्टली मिले थे, लाइक फर्स्ट क्लाइंट मिला था मुझे। मेरा फर्स्ट क्लाइंट ही इंटरनेशनल क्लाइंट था, ऑस्ट्रेलिया का। एंड वो नेपाल की पबजी की टीम का ओनर था। उनसे मैंने चार्ज किया था $10 समथिंग। उस टाइम पे 650 रुपीज़ कुछ आए थे पेपल से। ओके ग्रेट। तो फिर आपका ये कब तक चलता रहा था, ऐसे पबजी गेमिंग में आप करते रहे थे और मोबाइल से कब तक आपने सर्विसेज दी थी एंड देन व्हेन यू डिसाइडेड कि अब भाई इसको प्रोफेशनल करना है, पीसी वीसी लेना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छे से करना पड़ेगा सब कुछ? 2019 से 2020 अक्टूबर नवंबर तक मैंने ऐसे किया था। एंड देन नवंबर में मैंने अपना फर्स्ट पीसी लिया था एसूस का। वो ऑलमोस्ट 25,000 मैंने खुद ने उसमें से मतलब ग्राफिक डिज़ाइन से कमाई करके किया था। एंड 10,000 घर वालों से लिया था, तो 37,000 या 35,000 का पीसी था, मतलब लैपटॉप था। ओके तो जो आपने आपने ग्राफिक डिजाइनिंग से जो आपने पैसे कमाए थे तो वो आपने अपने मोबाइल के थ्रू और अपने सारे पबजी वाले जो आपको जी नेटवर्क से मिलते थे उनसे आपको सब कुछ मिला जी। था? ओके एंड देन उसके बाद फिर आपने क्या स्टेप लिया था, मतलब देन यू स्टार्टेड के अब पीसी में हूँ तो ज़्यादा चार्ज करूँगा, फिर उसके बाद क्या जर्नी रही थी आपकी? उसके बाद फिर जैसे 2020 था ना, तो गेम बूम करने लग गया था, गेमिंग सीन बूम करने लग गया था। तो उससे और भी ज़्यादा इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आ गए थे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स आ गए थे। तो उसमें से एक ऑर्गेनाइजर है स्पोर्ट्स काउंटी करके, उनसे मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। अभी तो वो बहुत ऊपर चले गया, लाइक ऑफिशियल इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं।
उनके साथ स्टार्ट किया था एंड उनसे फिर रेफरल्स मिलने लग गए, तो फिर बड़े क्लाइंट्स भी आने लग गए थे। तो फिर ऐसे फिर लैपटॉप से भी चालू हो गया था। ओके, ओके। तो अगर मैं एकदम बिगिनर हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग मुझे कहाँ से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी चाहिए? और आपको तो ख़ैर पबजी के थ्रू आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल गए थे, बट अभी राइट नाउ अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे कहाँ से क्लाइंट्स मुझे ढूँढने चाहिए? अभी तो मोस्टली बूम हो रहा है यूट्यूब, तो थंबनेल डिज़ाइनर सबसे बेस्ट है आज के टाइम पे। एंड सीखने के लिए तो मोस्टली टूल ही सीखना है, उसके बाद तो फिर थंबनेल के जो एक्चुअली जो फंडामेंटल्स वगैरह होते हैं, कैसे थंबनेल पे क्लिक्स लाते हैं, तो क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सब सीखना होता है मेन। ओके, ओके। तो वो कहाँ से हम सीख सकते हैं? मतलब कोई डू यू रिकमेंड एनी चैनल या बेसिक्स वगैरह, ये बेसिक्स अच्छे से करने चाहिए, या ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर बिफ़ोर एंटरिंग ये पैसे वाली फ़ील्ड में? वो तो फिर ऑब्वियसली टूल हो जाएगा, जैसे जीएफएक्स मेंटर है यूट्यूब चैनल, वो आपको टूल के बारे में अच्छे से समझा देंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर है। एंड देन उसके बाद जैसे आंचल क्रिएट्स थंबनेल डिज़ाइनर के लिए, वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर है। एंड और भी कुछ थंबनेल डिज़ाइनर्स हैं अच्छे, तो उनको भी आप देख सकते हो। एंड फॉरेन के डिज़ाइनर्स है, जैसे डिमचा डिज़ाइन है, ये 2-3 और है, मैं नाम भूल गया, मैं आपको दे दूँगा बाद में अगर आप डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं। ओके, ओके। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अदर देन दिस आपको क्या लगता है कि थंबनेल डिज़ाइनर्स को, जैसे यू कीप रिव्यूइंग देयर थंबनेल्स वगैरह के, ऐसे थंबनेल डिज़ाइन अच्छी नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग जो अभी डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? वो मोस्टली आई विल से कि वो इंडियन थंबनेल्स को ज़्यादा देखते हैं, उनको देखना चाहिए फॉरेन के थंबनेल्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं। क्योंकि इंडिया के क्लाइंट्स हैं, थोड़ा कम पैसा देते हैं, तो उस हिसाब से फिर क्वालिटी भी थोड़ी उनको वैसी ही मिलती है। तो उस हिसाब से इंडिया के आई विल से 70-80% थंबनेल्स क्रैप होते हैं। बाकी जो कुछ टॉप के यूट्यूबर्स हैं, उनके थंबनेल्स बहुत अच्छे होते हैं। बाकी सब अगर ओ इवन थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम है, जो हमारे डिज़ाइन के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वो भी थोड़े ऐसे टाइप के थंबनेल्स बनाते हैं, तो उसमें जो उनको फॉलो कर रहा है, तो वो भी वैसे ही थंबनेल्स बनाएगा, जो कि सेंस नहीं बनता। तो उनको अच्छे बंदों को फॉलो करना चाहिए, जो एक्चुअली में एक बेटर डिज़ाइन बना रहे हो या बेटर थंबनेल्स बना रहे हो। इवन यूट्यूबर्स भी जिनके थंबनेल्स बेटर हो, क्योंकि जो आप देखोगे वही आप बनाओगे। तो आपके अकॉर्डिंग किस-किस के थंबनेल एज़ अ स्टार्टिंग में मुझे फॉलो करने चाहिए, और उनको देख के मुझे थोड़ा रेप्लिकेट करना, उनके डिज़ाइन बेसिक्स को मुझे देखना चाहिए? ऑब्वियसली मिस्टर बीस्ट, फेज रग, अनबॉक्स थेरेपी, मिस्टर हु इज़ द बॉस, फुकरा इंसान इज़ ऑल्सो गुड। और मैं इंडियंस में सोच रहा हूँ, जैसे मोहक मंगल हो गया एंड थिंग्स कूल, बस। ओके, ओके। तो आप ऐसा क्या एक मोस्ट कॉमन थिंग्स देखते हो कि जिनके नाम आपने बोले हैं, उनके थंबनेल बहुत अच्छे लगते हैं आपको देखने में, वेयर एज़ जो अदर होते हैं, उनके थंबनेल्स आपको देखने में अच्छे नहीं लगते? क्या उनके बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं, या उनके डिज़ाइन्स में कोई चीज़ की कमी होती है? क्या लगता है आपको कि उनको हम क्यों फॉलो ना करें, जो बिगिनर्स हैं वो इन लोगों को देख के अपने डिज़ाइन्स को रेप्लिकेट करें? क्योंकि मोस्टली थंबनेल्स क्लटर्ड होते हैं, और इतना ज़्यादा व्यूअर्स को तुम क्लटर्ड थंबनेल दिखाओगे तो वो अटेंशन ग्रैब ही नहीं करेगा। मोस्टली थंबनेल्स होनी चाहिए सिंपल, जो आप मैसेज क्लियर करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। यही थंबनेल का मेन पार्ट होता है। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे अगर अभी स्टार्ट करना है 2025 में थंबनेल डिज़ाइनिंग, तो मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मुझे क्या रोड मैप देना चाहोगे कि मुझे कौन-सा टूल पिक करना है, मुझे कहाँ से सीखना है, मुझे कैसे क्लाइंट्स लेके आने हैं, और मैं मुझे कैसे उनकी नीड्स को समझना है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लाइक टूल से ऑब्वियसली फ़ोटोशॉप ही है। अगर आपको फ्री वर्जन भी चाहिए तो क्रैक्ड फ़ोटोशॉप बोलूँगा। एंड उसके बाद सीखना है तो फ़ोटोशॉप सीखने के लिए अगेन जीएफएक्स मेंटर, एंड थंबनेल डिज़ाइनिंग तो आप प्रैक्टिस से सीखोगे। जो भी आप अच्छे यूट्यूबर्स देख रहे हो, उनके थंबनेल्स देखो, उनके जैसा डिज़ाइन करने का ट्राई करो, कॉपी मत करो स्टार्टिंग में। एंड देन फिर आपको जैसे पोर्टफोलियो बनाना है, तो जो यूट्यूबर्स आप देख रहे हो, जिनके थंबनेल्स जैसे आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उन्हीं का रीडिज़ाइन कर सकते हो, या कुछ अच्छे कुछ थंबनेल्स हो सकते हैं किसी और यूट्यूबर्स के जो आपको नहीं अच्छे लग रहे, तो उनका रीडिज़ाइन कर सकते हो, एंड उसके बाद उसी को अपने पोर्टफोलियो में अपलोड कर सकते हो, या उसके रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। जैसे मैंने ऐसे ही अपने कंटेंट के लिए रोनी का थंबनेल डिज़ाइन किया था, एंड वो नॉर्मल सा थंबनेल था, उसको मैंने थोड़ा अच्छे बेटर वे में डिज़ाइन किया था, तो उसकी वजह से मेरे को फुकरा इंसान का मैसेज आया था, वो खाली एक रील की वजह से। वॉव! जी। तो आपने फिर फुकरा इंसान के लिए भी क्या थंबनेल बनाया है? 2 साल पहले मेरे को अप्रोच हुआ था मोप्टी से, बट उस टाइम पे मैंने उनको थंबनेल बना के भी दिया था, उनको अच्छा भी लगा था, बट देन फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ कुछ रीज़न्स की वजह से। सो या
तो उसके बाद मतलब ऐसे आप क्लाइंट्स ले सकते हो। इवन जो यूट्यूबर का आप रीडिज़ाइन कर रहे हो थंबनेल, तो उसको उनको आप मेल से भी अप्रोच कर सकते हो कि मैंने आपका थंबनेल ऐसा था, मैंने ऐसा रीडिज़ाइन किया है, एंड कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो एक पर्टिकुलर डॉक बना के या पीडीएफ फाइल बना के। तो मोस्टली चांसेस है कि वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप सीधा अप्रोच कर रहे हो, आउटबाउंड कर रहे हो एंड देन उसमें सीधा बस अपना पोर्टफोलियो डाल के दे रहे हो। तो इससे क्या है, पर्सनलाइज्ड ईमेल भी हो जाएगा एंड देन होप सो रिप्लाई भी आ जाए। तो अभी आपने पहले बोला कि फ़ोटोशॉप आपको यूज़ करना चाहिए, बट काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जो कैनवा पे जाके स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हाई डिड यू सजेस्ट कि फ़ोटोशॉप पे स्टार्ट करना है आपको थंबनेल डिज़ाइनिंग, ना कि कैनवा या जो अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ्री वर्जन्स होते हैं, उनको आप यूज़ ना करें? कैनवा मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो तब मुझे आइडिया नहीं है, बट एक चीज़ है कि जैसे आई गेस आंचल भी पहले कैनवा पे करती थी डिज़ाइन एंड देन फिर उन्होंने फोटोशॉप में किया, तो दैट मीन्स फोटोशॉप बेटर है अगर उन्होंने किया है तो। सो दैट्स व्हाई आई विल से कि फोटोशॉप इज़ बेटर। ओके, ओके। एंड देन यू सजेस्टेड कि स्टार्टिंग में कॉपी नहीं करना है, बट एज अ डिज़ाइनर स्टार्टिंग में तो मुझे आइडियाज़ ही नहीं आते कि मैं क्या नई चीज़ कर दूँ इस थंबनेल में। या जैसे आपने बोला मिस्टर बीस्ट के थंबनेल देखो, तो उनके तो ऑलरेडी थंबनेल अच्छे हैं, तो मैं कैसे रिक्रिएट करूँ कोई थंबनेल को, या मैं कैसे कोई चीज़ बनाऊँ? कॉपी नहीं करना है, बट मतलब ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ट्राई नॉट टू कॉपी। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कॉपी होगा क्योंकि आपका दिमाग वैसे क्रिएटिवली नहीं सोच रहा, राइट? बट अगर आप स्टार्टिंग से ही आपको अगर क्या बोलते हैं इसको, हैबिट हो गई कॉपी करने की, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में कॉपी ही करते रह जाओगे, आप खुद का एक अच्छा डिज़ाइन बना ही नहीं पाओगे एट द एंड। तो इसलिए आपको ये माइंड में रखना है कि आपको कॉपी नहीं करना है, चाहे आप छोटी-छोटी चीज़ें भी अपने ओर से ऐड कर रहे हो, बट वो कॉपी ये चीज़ माइंड में रखनी ज़रूरी है। तो आपने बोला कि स्टार्टिंग में तो कहीं न कहीं कॉपी हो जाएगा, उसके बाद तो लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको कॉपी नहीं करना है। तो वो मैं प्रोसेस एज़ अ डिज़ाइनर, एज़ अ बिगिनर कैसे करूँ, कि क्या उसका स्टेप्स मैं फ़ॉलो करूँ कि मैं कॉपी भी ना करूँ, मैं साथ में अपना एक टच भी दे दूँ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं खुद का एक डिज़ाइन्स वगैरह, कोई इंसान ने कोई टॉपिक बोला तो मैं कुछ इंस्पिरेशन लेके खुद कुछ अपना बना दूँ, रेदर देन लोगों को कॉपी करना, या लोगों को देख के किसी ने कोई टॉपिक बोला तो मैं जाके सेम टाइटल लिख के और सेम काइंड ऑफ थंबनेल ना बना के कुछ अपना पर्सनल टच या कुछ अलग यूनिक बना के दिखाऊं। वो प्रोसेस कैसे फॉलो कर सकती हूँ मैं एज अ बिगनर? जैसे कोई भी डिज़ाइन होता है तो उसमें क्या है कि मूड बोर्ड इसीलिए क्रिएट होता है कि आप कॉपी नहीं कर रहे हो। जैसे मूड बोर्ड है, आपने 5 डिज़ाइंस अलग-अलग पिक करिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपके डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो उनमें से। तो वैसे मूड बोर्ड जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें से कुछ-कुछ पार्ट्स आप एक अपने थंबनेल में, अपने पर्टिकुलर डिज़ाइन में ऐड करते हो। तो उससे क्या है, वो चीज़ कॉपी भी नहीं लगती एंड उससे आप 5 या अगेन मूड बोर्ड जितने भी डिज़ाइंस का हो सकता है, तो 5 या 10 डिज़ाइंस में से कुछ चीज़ें आपने अच्छी जो आपको लगी वो आप उठा रहे हो एंड देन वो उसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने डिज़ाइन पे, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो चीज़ कॉपी भी नहीं होती। अगर कोई बिगनर है, उसको मूड बोर्ड के बारे में नहीं पता कि क्या होता है, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू इज मूड बोर्ड, और कैसे हमें उसको यूज़ करना चाहिए इफेक्टिव वे में? मूड बोर्ड इज़ जो भी आप इंस्पिरेशन के लिए स्क्रॉल कर रहे हो, बिहेव्स, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, अलग-अलग थंबनेल्स देख रहे हो, अलग-अलग डिज़ाइंस देख रहे हो, पोस्टर्स देख रहे हो, तो उनमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, वो चीज़ें आप अलग अपनी जगह पे सेव कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो एंड देन उनको आप इकट्ठी करके अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हो एंड जब भी आप कोई वैसी पर्टिकुलर चीज़ या वैसा पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाओगे, तो उसमें आपको आप अपने मूड बोर्ड पे वापस जा सकते हो एंड देख सकते हो कि ऐसा शायद मैं बना सकता हूँ एंड उसमें कुछ अपने तरीके से ऐड कर सकता हूँ, या ये चीज़ मैंने इधर देखी थी तो वो चीज़ें मैं इधर ऐड कर सकता हूँ। जैसे थिंक स्कूल के थंबनेल्स मोस्टली मूवी पोस्टर्स टाइप होते हैं, तो मूवी पोस्टर्स जो उनका डिज़ाइनर होगा, होप सो कि वो मोस्टली जो मूवी पोस्टर्स है उनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे, तो वो तो कहीं और से कॉपी हुआ ही नहीं क्योंकि अल्टीमेटली पोस्टर अलग है, थंबनेल अलग है एंड वैसे भी व्यूज़ लाने होते हैं, अल्टीमेटली थंबनेल का काम यही है, व्यूज़ लाने। अगर आप थोड़ा बहुत कॉपी भी कर रहे हो वो ठीक है, बट बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में अगर आप कॉपी करोगे तो फिर बाद में आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए मैं थोड़ा कॉपी पे ज़्यादा बोलता हूँ। नहीं, नहीं, सही बोला आपने, क्योंकि क्या होता है कई बार फिर हम जब टॉपिक बताते हैं ना कि ये टाइटल है हमारे थंबनेल का, तो वो उस चीज़ को दूसरे जो उसमें फ़ील्ड में उनको रेप्लिकेट ही कर देते हैं टोटल जी, पूरा का पूरा, तो वो समझ में ही नहीं आता, और इवन वो क्लाइंट की नीड भी नहीं समझ पाते हैं कि वो क्लाइंट चाह क्या रहा है, वो अपने थंबनेल से क्या कन्वे करना चाह रहा है, तो वो उसको ही लेके कॉपी कर देते हैं अपनी जो भी उनके फ़ील्ड में होते हैं। जी। तो अभी आपने एक और चीज़ बोली इंस्पिरेशन के लिए, आप कहीं पे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप वो चीज़ें रख सकते हो। तो अगर मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, तो आप एज अ थंबनेल डिज़ाइनर कहाँ-कहाँ से इंस्पिरेशन लेते रहते हो? मोस्टली यूट्यूब ही होता है एंड अभी एक मिस्टर बीस्ट का
टूल है व्यू स्टैट्स करके, तो उसमें से भी आप चेकआउट कर सकते हो, बट वो थोड़ा आई गेस थंबनेल्स के लिए पेड है। तो उसमें अगर आप कोई भी टाइटल लिखोगे तो वैसे टाइप के थंबनेल्स आएंगे, या कोई भी एक दो चार कीवर्ड लिखोगे कि इस टाइप का थंबनेल मुझे देखना है, तो वैसे टाइप के जितने भी यूट्यूब पे थंबनेल्स होंगे वो सब आपको दिख जाते हैं। ओके ओके। एंड देन हाउ यू डिसाइडेड कि अब मुझे यूट्यूब वाले गेम में आना है, देन आपने फिर वो यूट्यूब वाली चीज़ कैसे करना स्टार्ट कर दी थी? पहले तो मेरा सही चल रहा था, लाइक गेमिंग में मैं सारे इवेंट्स वगैरह के स्ट्रीमिंग एसेट्स वगैरह बनाता था। एंड उसके बाद पबजी बैन हो गया, तो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं बचा था, सिर्फ एक क्लाइंट था, एंड वो भी कुछ अराउंड 1000 पे करता था, क्योंकि उसका मंथ में एक आधा डिज़ाइन ही होता था। एंड फिर उसके बाद जब क्लाइंट्स नहीं थे तो फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब वगैरह पे आता हूँ। एंड देन फिर उस टाइम पे 2021 में आई गेस मेन बूम बहुत चल रहा था कंटेंट में लोगो डिज़ाइन का। फिर लोगो के बाद ये ट्रांजिशन हो गया इसमें थंबनेल्स में, तो अभी बूम चल रहा है थंबनेल्स का, तो हर एक थंबनेल डिज़ाइनर जो भी डिज़ाइनर है ज़्यादातर थंबनेल्स में घुस रहे हैं। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो थंबनेल में ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले भी गेमिंग के स्पोर्ट्स के थंबनेल्स बनाता था इसलिए। ओके ओके। तो फिर उसके बाद यूट्यूब जब आप करने लगे, सो यू शॉर्ट ऑफ इन्जॉय कर रहे थे आप यूट्यूब करना, या नहीं कर रहे थे आप इन्जॉय? स्टार्टिंग में एंजॉय कर रहा था, फिर बाद में वो ऐसा होता है ना कि एक यूट्यूबर थे, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, मैं भूल गया, बट उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इन फ्यूचर इधर यू विल बी कंटेंट क्रिएटर बाय चॉइस और बाय फोर्स। तो आई एम द वन जो बाय फोर्स बना है, तो इसलिए मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन रहता है, हालांकि अभी मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। ओके ओके। तो अगर आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े कि जहाँ पे यू नीड टू गेट क्लाइंट, जहाँ पे आप अपने मोबाइल से स्विच करके अगेन पीसी पे जाओ, तो फिर से अभी 2025 में, तो अभी तो पबजी भी नहीं है, तो आप क्या चीज़ें ट्राई करोगे जहाँ से आप अपने फर्स्ट कुछ मनी बना के एक लैपटॉप खरीद सको एंड देन फिर उसको आगे लेके जा सको? जो भी जैसे मैं अगर थंबनेल डिज़ाइनर हूँ या पोस्टर डिज़ाइनर हूँ या कोई भी लोगो डिज़ाइनर हूँ, तो मैं फेक पोर्टफोलियो बनाऊंगा, कोई नॉर्मल या बेकार लोगोज ठीक ठाक थंबनेल्स को मैं रीडिज़ाइन करूँगा, एंड देन उसके रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा। तो आजकल तो कंटेंट है, तो उससे थंबनेल्स या क्लाइंट्स लगा लाने बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, पहले थोड़ा मुश्किल होता था। तो आप कंटेंट कहाँ बनाओगे? आप यूट्यूब ही चूज़ करोगे, लिंक्डइन चूज़ करोगे, या इंस्टाग्राम चूज़ करोगे जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलना? क्योंकि इन स्टार्टिंग में तो जब तक आपका थोड़ा बहुत फॉलोइंग नहीं होती, रीच नहीं मिलती, तब तक तो कैसे क्लाइंट्स नहीं आते इनबाउंड्स के थ्रू। तो आप कहाँ पे चूज़ करोगे एंड देन कैसे सर्वाइव करोगे आप? वो डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं थंबनेल डिज़ाइनर हूँ तो मैं ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे रहूँगा। एंड अगर मैं थंबनेल एंड लोगो डिज़ाइनर हूँ तो मैं इसमें रहूँगा, क्या बोलते हैं, ट्विटर पे ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करूँगा। एंड अगर मैं ब्रांडिंग वाला हूँ, लोगो वाला हूँ, तो ऑब्वियसली लिंक्डइन इज़ बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे फाउंडर्स होते हैं, तो वहाँ पे अगर तुम ग्रो कर गए तो ब्रांडिंग के क्लाइंट्स वहीं से मिलते हैं ज़्यादा। एंड और भी कुछ चीज़ें आप करोगे, मे बी यू डिड सम मिस्टेक्स जो आप शायद अवॉइड करने की कोशिश करोगे उन मिस्टेक्स के लिए जो आपने पहले की थी? ऑलवेज टेक 50% इन एडवांस, बस। ओके, तो और क्या मिस्टेक्स करी थी आपने? और तो आई गेस जब आप इतना, एक्चुअली क्या है कि जो सोशल मीडिया पोस्टर या डिज़ाइनर्स होते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट का काम तो होता नहीं है, हमें मंथली वर्क्स मिलते हैं, राइट? तो उसमें क्या है ना कि आप इतना ज़्यादा क्लाइंट के साथ काइंड ऑफ फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता है, वो अच्छा भी होता है एक टाइम के लिए, बट कभी कभार वो चीज़ आपको ही फायर बैक करती है, क्योंकि मान लो कि 1-2 साल तक आपके साथ कोई क्लाइंट काम कर रहा है, एंड देन बाद में उसने कुछ भी रीज़न की वजह से बोल दिया कि इस मंथ या पेमेंट नहीं मिलेगी, तो ऐसे करते करते वो 6-7 महीने हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पेमेंट पे दिक्कत वगैरह बहुत होता है, इसलिए फिर है। ओके ओके। एंड आप क्या टिप्स देना चाहोगे? लास्ट क्वेश्चन ये, क्या टिप्स दोगे आप बिगिनर्स के लिए जो मे बी थंबनेल डिज़ाइनिंग में आ रहे हैं और मे बी दे वांट टू गो इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग? तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि ये चीज़ें बहुत यूज़फुल होने वाली उनके लिए अगर वो 2025 में स्टार्ट करते हैं ये चीज़? कंटेंट क्रिएट करो एंड ट्राई नॉट टू कॉपी इन द बिगिनिंग, 50% एडवांस ऑलवेज, चाहे वो खुद का ही रिश्तेदार हो, एंड या बस ग्रो करो। तो आपने ये कंटेंट क्रिएट करने की बात जो बोली है, तो काफ़ी जो थंबनेल डिज़ाइनर्स होते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी कंप्लेन ये होती है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है अभी, टाइम नहीं मिलता, क्लाइंट का काम भी साथ में करना है और मुझे फिर कंटेंट कैसे मैं क्रिएट करूँ, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ थंबनेल डिज़ाइनर, आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे?
ग्राफिक डिज़ाइनर को ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ ऐसे हैवी टाइप का कंटेंट बनाना होता है, क्योंकि आप अगर रील्स ही बना रहे हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स ही बना रहे हो, तो उसमें भी लाइक छोटी-छोटी चीज़ें बता सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ कि छोटा-सा टेक्स्ट इफ़ेक्ट कैसे होता है, एंड देन उसको मैं फिर आगे व्यूअर्स को बोल देता हूँ कि आप कमेंट करो, तो मैं आपको पूरा लिंक भेज दूँगा यूट्यूब पे। तो मैंने वो यूट्यूब पे डिटेल पे बताया हुआ है, तो वह ये काइंड ऑफ लूप बन जाता है, तो उससे वो यूट्यूब पे भी आ जाते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी रहते हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन अब मेरा ये रहेगा कि अगर आपको किसी भी चैनल का थंबनेल डिज़ाइन करना है, फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का ही आपको थंबनेल डिज़ाइन करना है, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? अगर कोई बिगनर है तो वो ये चीज़ सुन के उनको उसको फ़ायदा हो सके, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे मेरे थंबनेल को डिज़ाइन करने से पहले? मैं पहले देखूँगा कि जैसे आपका कंटेंट किस रिलेटेड है, एंड देन उसके बाद आपके कंपेटिटर्स देखूँगा कि उनके थंबनेल्स कैसे हैं, एंड उस हिसाब से फिर मैं कुछ जो आपके कंपेटिटर्स नहीं भी है, बट वो काइंड ऑफ जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो कुछ पॉडकास्ट जो एक्चुअली में अच्छी चल रही है, जैसे टीआरएस हो गया या रणवीर हो गया या फॉरेन के, तो उनमें ऐसा क्या चीज़ है जो उनके थंबनेल्स या उनके डिज़ाइंस वर्क कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ें पिक करूँगा एंड देन कुछ अपना वे से बनाऊँगा। तो उसमें से लाइक अभी तो एबी टेस्ट भी हो गया, तो एटलीस्ट 2 या 3 वर्जन बनाऊँगा डिफरेंट, या थोड़ा बहुत चेंजेस करके, तो फिर वो ट्राई करेंगे, तो उससे पता चलेगा। ऐसे मैं न्यू क्लाइंट्स के साथ भी ऐसे डील करता हूँ। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं फ्रीलांसिंग की हूँ, तो आप पहले जाके उधर पे इंस्पिरेशन देखोगे एंड देन यू विल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन करोगे आपकी क्या-क्या चीज़ें हैं। उससे पहले आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे या नहीं, आप अपना डिज़ाइन वगैरह खुद ही क्रिएट करने लगोगे? ऑब्वियसली वो आपसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्लाइंट के दिमाग में कुछ होता है, आप कुछ और बना दो, फिर बाद में वो चेंजेस वगैरह होते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा क्लाइंट का भी आइडिया होना चाहिए। एंड ऑल्सो कि आप मतलब कि जब आप काम कर रहे हो थंबनेल्स पे, तो आप मुझे दिखाओगे कि इतना 50% कंप्लीट हो गया है, डू यू लाइक दिस, या फाइनल डिज़ाइन ही दिखाओगे आप 3 डिज़ाइन करके अलग अलग वेरिएशन, या सॉर्ट ऑफ आइडिया दे दोगे कि मैं ये 3 ऐसा सोच रहा हूँ, मैं बना के भेजता हूँ आपको? वो डिपेंड करेगा, लाइक जैसे कुछ निश होते हैं जिनमें आपको इतना ज़्यादा मेहनत या इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, बट कुछ निश होते हैं जैसे थिंक स्कूल टाइप के थंबनेल्स हो गए या जियोपॉलिटिकल टाइप के थंबनेल्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, तो उनमें आप पहले ही डिज़ाइन करके देते हो। लाइक मेरे पास अभी इधर बुक पड़ी है, कॉपी पड़ी है, एंड उस पे मैं डिज़ाइन करके क्लाइंट को पहले दिखाता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट, एंड उनमें से फिर वो सेलेक्ट होता है, एंड देन उसके बाद फिर हम उसको उसके ऊपर काम करते हैं। बट कुछ निश होते हैं जैसे पॉडकास्ट हो गया या मनी टाइप के निश हो गए, तो उनमें आप पहले बनाते हो, लाइक 3 कॉन्सेप्ट हमने बनाने हैं यार, वो 3 में भी मोस्टली होता है कि मेन फर्स्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बाद 2 थोड़े बहुत चेंजेस करके उसमें, तो वो बाकी के 2 बन जाते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं पूरा फाइनल करूँगा अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आप आधा भी बताओगे ना, तो क्लाइंट बोलेगा कि ये चीज़ छोटी-सी रह गई है, ये रह गई है। वो हम फ्यूचर में करने वाले थे, बट वो दोबारा बोलेंगे, तो इसलिए मैं फाइनल पहले अब दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर वो चेंजेस होते हैं। ओके, ग्रेट। एंड जैसे आप बोल रहे हो कि आप 3 थंबनेल देते हो या ए-बी टेस्टिंग के लिए 2 थंबनेल देते हो, तो एज़ अ डिज़ाइनर मुझे कुछ ऐसे पैकेजिंग करना चाहिए जिससे मुझे हाई टिकट क्लाइंट्स मिल जाएँ या मैं ज़्यादा चार्ज करूँ, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे एक थंबनेल का आप एक पर्टिकुलर आप चार्ज रख सकते हो, एंड देन अगर आप 3 थंबनेल्स कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना भी आपने चार्ज करा है, जैसे एक्स चार्ज किया है, एक्स डिवाइड बाय 2 कर दो, एंड उसको एक्स के साथ प्लस कर दो। मतलब आपने अगर अगर आप 1000 चार्ज कर रहे हो एक थंबनेल का, तो हाँ। आप जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप देने वाले हो, तो उसका 1500 चार्ज कर सकते हो। ओके। जी। और मैं उनसे मतलब पहले ये चीज़ उनको कन्वे मतलब बताऊँगी कि मैं 3 डिज़ाइन्स दूँगी, तो ये चीज़ें रहेंगी और ऐसा-ऐसा चीज़ें होने वाली हैं। जी। ओके, अब मुझे समझ में आ गया। आई थिंक जो ऑडियंस होगी उसको भी सारे आंसर्स मिल गए होंगे। आई होप हम फिर से मिलेंगे इनसे एंड फिर से जल्दी से एक पॉडकास्ट शूट श्योर। करेंगे। थैंक यू। Hello, thanks for watching this video till the end. I have a special surprise for you all. I know आप एक फ्रीलांसर हैं who might be struggling कि आखिर कैसे हाई टिकट क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं, आखिर कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, आखिर कैसे उनसे बात करनी रहती है, हाउ टू गो ऑन अ सेल्स कॉल। तो ऐसी बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं, आई एम हियर टू क्लियर देम आउट। आई एम प्रोवाइडिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल फॉर यू ऑल, जहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप पेज पे लैंड करेंगे, आपको मिल जाएगा कंप्लीट रोड मैप फॉर फ्रीलांसर। अगर आपको अपनी प्रोफाइल ऑडिट करानी है, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करने हैं, तो भी आप इस 1-on-1 कॉल को बुक कर सकते हैं। आखिर आपको क्या मिलेगा जिससे आपको ये कॉल बुक करना चाहिए? पहली चीज तो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स, जो भी आपके कंफ्यूजन जो डाउट्स चल रहे हैं। मैं आपकी प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आई विल बी शेयरिंग देम। मैं फ्री टेम्पलेट शेयर करूंगी, फ्री रिसोर्सेज शेयर करूंगी जो मैं खुद यूज करती हूँ। आई विल ऑल्सो शेयर कि आखिर मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आई यूज, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करेंगी। दिस इज नॉट जस्ट अ 1-on-1
कॉल जहाँ पे मैं आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, बट आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नॉलेज, ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी तक यूज़ की हैं, दैट विल हेल्प यू टू क्लोज हाई टिकट क्लाइंट्स। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है, यू कैन ओवरकम देम। सो डोंट जस्ट वेट, गो एंड बुक दैट 1-on-1 कॉल विथ मी।